सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज हम लोग शीर्षक कुंडलियाँ को नियमित करेंगे। इससे पहले हम लोग जो कवि हैं उनका जीवन से संबंधित बातों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। साहित्य में उनका क्या योगदान है, साहित्य से संबंधी परिचय से आपको अवगत कराया जाएगा। इसके बाद काव्यगत जो विशेषताएं हैं उनको रेखांकित करने का प्रयत्न और प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले शीर्षक कुंडलियाँ के कवि का नाम गिरधर कविराय है। हिंदी साहित्य में गिरधर कविराय का एक अपना विशिष्ट पहचान है, स्थान है। इनका एक अपना साहित्य में योगदान है। इनके जीवन और मृत्यु के संदर्भ में स्पष्ट प्रमाण नहीं होने के कारण थोड़ी परेशानी ज़्यादा है। आप वर्कबुक में और टेक्स्ट बुक में दोनों जगह दो जन्म तिथि दिखाई गई है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से जो टेक्स्ट बुक हमारी है उसके जो बात रेखांकित है उसके संदर्भ की हम चर्चा करेंगे। तो श्री शिव सिंह सरोज के द्वारा इनके जन्म को संवत 1770 ईस्वी बताया गया है और इनकी कविता का जो समय है, काल है, उसको 1800 के उपरांत माना जा सकता है, क्योंकि स्पष्टता के साथ प्रमाण नहीं होने के कारण इन मान्यताओं पर आधारित और अवलंबित बातों को अंततः स्वीकार करना पड़ता है। साथ ही साथ इनका जो नाम है कविराय, उसे स्पष्ट होता है कि कविता करने के एक सबसे उत्कृष्ट योद्धाओं में से एक थे और ये जाति के भाट थे। लेकिन फिर हम आपको बता रहे हैं कि प्रामाणिकता के साथ इन सारी बातों को कहना थोड़ी दुविधा पैदा करती है। साथ ही साथ बार बार इनकी कुंडलियों में साईं शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसी बातों को देखने के पश्चात ऐसा लगता है कि शायद कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनकी कविता स्वयं की नहीं है बल्कि इनकी पत्नी द्वारा रची गई है। तो बाल का खाल निकालने वाली स्थिति है और इस प्रकार से इसे इस रूप में हम देखते और समझते हैं। लेकिन प्रामाणिकता के साथ किसी बात को कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात इसकी प्रमाण तो पक्के हैं कि कुंडलियाँ गिरधर कविराय के नज़दीक से ही है, बाहर से कुछ भी नहीं है। साहित्यिक परिचय इनकी प्रसिद्धि का कारण इनकी नीतिप्रख कुंडलियाँ हैं। आज समाज में, राष्ट्र में इतने अंतराल के पश्चात भी हमारे साथ हैं, तो उसका प्रमाण स्पष्ट है कि इनकी नीतिप्रख जो कुंडलियाँ हैं उन कुंडलियों में ही इनकी अपनी जान पहचान और मौलिक विशेषताएं हैं। तो इनकी पहचान इन कुंडलियों के कारण पड़ी। इससे इनकी कुंडलियों के द्वारा हमें एक सद्व्यवहार, सच्चरित्र और उत्कृष्ट व्यक्ति बनने की प्रेरणा प्राप्त होती है। हम इन बातों से प्रेरित होते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास सच्चरित्रता है, सद्व्यवहार है, तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य होने का जो प्रमाण है वह हमें मिल जाएगा। लोक व्यवहार में इनके संबंध को इन्हीं
नीति प्रख कुंडलियों के द्वारा, उक्तियों के द्वारा लोगों से जुड़ी हुई है। यह हमारे जीवन का लोकोक्तियाँ, कुंडलियाँ अभिन्न अंग बन गई है। और वास्तव में सही मायने में अगर हम कहें तो जो स्वाभाविक रूप है, यथार्थ जो भाव है, उसकी स्पष्ट आईना हम यहाँ से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो समाज को, परिवार को, राष्ट्र को एक मौलिक ज्ञान देने का काम, सद्व्यवहार प्रदान करने का काम, सरलता सरसता के साथ इन बातों को रेखांकित करने का काम कवि ने अपने साहित्य के माध्यम से देने का प्रयत्न और प्रयास किया है। इसके पश्चात काव्यगत जो विशेषताएं हैं उसके संदर्भ की हम चर्चा करेंगे। इन्होंने अपनी कुंडलियों में सरल, सरस तथा कलापूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा सरल है, सहज है, कोमल है, नीतिपरक है। इन सारी बातों को हम रखेंगे। सीधी सादी सरल भाषा में तथपूर्ण ढंग से जो कुछ बताया जाता है, श्रोता का उन पर सीधा असर पड़ता है। आप देखिए, जिन बातों को उन्होंने रखा है, वास्तव में पढ़े लिखे लोग को समझने में असुविधा तो नहीं होती, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वे भी इनकी कुंडलियों को उक्ति मान करके, लोकोक्ति मान करके समझने का प्रयास करते हैं। और चूँकि शब्दों की जंजाल नहीं है, शब्द सीधे हैं, सरल हैं, सहज हैं, प्रवाह से युक्त हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से लोग बड़ी सरलतापूर्वक इनकी बातों को समझ लेते हैं। और जो व्यक्ति सही भाव में किसी बात को समझ ले तो उसका सीधा प्रभाव उनके जनमानस पर पड़ता है, और वह जनमानस समाज, परिवार और राष्ट्र के लिए एक मौलिक विचारों को व्यक्त करने वाला व्यक्ति बनकर स्वयं का, राष्ट्र का, समाज और परिवार का एक नया रास्ता प्रशस्त करता है। तो स्वाभाविक रूप से इनकी कुंडलियों में इन सारी बातों की प्रचुरता है, भरमार है, और यही कारण है कि कुंडली के कारण इनकी एक अलग पहचान है। इनकी कुंडलियों को सशक्तता प्रदान करता है। वास्तव में इनकी नीति पर कुंडलियों में अलंकार की शोभा यात्रा न होकर दृष्टांतों का बेजोड़ मेल है। कुछ स्थानों पर बात स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अन्योक्ति का भी सहारा लिया है। एक प्रकार दो टुक कथन शैली में इनकी प्रसिद्धि का कारण है। जो भी बातों को उन्होंने रखा है, स्पष्टता के साथ, सहजता के साथ, सरलता के साथ, सद्व्यवहारिता के साथ रखा है, और इससे हमें बड़ी बातों को समझने में सुविधा होती है। लोग इसका अनुकरण, अनुसरण करके एक महामानव के जो रास्ते हैं उस पर आगे बढ़ने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं, और वे उस पर चलते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो गिरधर कवि हैं, इनकी अपनी एक विचारधारा है, और उन विचारधाराओं के द्वारा नीति का, वैराग्य का और मनुष्य के व्यवहारिक होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए विशिष्ट बातों से समाज को, राष्ट्र को लाभान्वित किया है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये जो गिरधर कविताएँ हैं, इनकी एक अलग रूप है साहित्य में, जिससे हम सभी लाभान्वित होते हैं। इसके पश्चात इनकी जो और मौलिक बात है उसकी संदर्भ की चर्चा भी हम थोड़ा करेंगे। इन्होंने नीति के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा लोगों को जोड़ा है, वही उनका विषय रहा है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष को काव्य में इस प्रकार से प्रभावशाली ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि उनकी पैठ जनमानस तक बहुत गहरी हो गई है। और लोकप्रियता का सबसे बड़ा जो कारण है, इनकी जो भाषा है, सरल, सहज, व्यवहारिक तथा सीधी साधी, इन भाषाओं को लोग गंभीरता के साथ प्राप्त करते हैं, समझते हैं, और उसके रास्ते को चयनित कर आगे बढ़ने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं। इसलिए समस्त जो काव्य की रचना है इन्हीं बातों पर अवलंबित है, आधारित है। गिरधर कविताएँ ग्रंथावली में
500 से अधिक कुंडलियाँ इसमें हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनकी एक अलग मर्यादा है, आदर्श है, और इनके आदर्श मर्यादाओं पर चलकर हमें भी साहित्य की सेवा या समाज की सेवा करने का सौभाग्य यदि मिले तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में बातों को नियमित किया जाएगा। धन्यवाद।